ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੇ ਰਹਿਣਗੇ। कोई किसी को मिलन तो मैं रोक नहीं सकता, कोई किसी को मिलन गया या नहीं गया। या मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूँ, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। वो थल्ले आउणगे, उन्होंने पूछो भी आ जेड़ा ट्वीट कीता भाई वो किहदे वास्ते कीता। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल से पंजाब को खोखला किया, कोई मुलाकात कर नहीं आया ना। उन्हों दी मीटिंग च कोई मीटिंग है ही नहीं उन्होंने से। पंजाब के खजाने को जेबों में डाला, पंजाब को बेचा, गिरवी रखा। और जो डिसिप्लिन भंग करेगा और ते कार्रवाई जरूर होएगी। हमारे साथ जो हुआ क्या वो न्याय है? कह रहा हूँ कि भाई वो किसने किसको कहा, कौन किसको कह रहा है, ये तो उससे पूछो। आपके पास कुछ नहीं है तो आप निजी गालियां देना चाहते हैं तो दीजिए। राम मंदिर जाने में एतराज है या राम मंदिर को हम नहीं मानते कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। राम मंदिर जाने में एतराज है या राम मंदिर को हम नहीं मानते। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? राम मंदिर जाने में एतराज है या राम मंदिर को हम नहीं मानते। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, मुर्दे नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਖਬਰ जल्दी जल्दी। पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। इवेंट में नहीं जाएंगे आप समझो। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं। मीटिंग नहीं है, ਤੁਸੀਂ क्या भी ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, मीटिंग है बिल्कुल नहीं। मुलाकात ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। देयर इज नो मीटिंग, जिला प्रधानों की मीटिंग है। हो सकता वो मिलने वास्ते पहुंचे हो, मैनू इस गल दी बात नहीं है, थोड़े तो पता लग गया कि पहुंचे। नो 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 इकट्ठे बैठने का कोई काम नहीं है। मैं तो there is no difference from my side with anybody। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ और जो डिसिप्लिन भंग करेगा और ते कार्रवाई जरूर होएगी। सिद्धू साहब ने ट्वीट किया, मैं कह रहा हूं कि जब मोगा की रैली होगी तब मैं अपनी बात करूंगा। सिद्धू साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं गमलों में उगे हुए लोग बरगद की बात करते हैं ट्वीट करके। क्या पता भाई किसको सिद्धू साहब ने क्या कहा, वो आप कह रहे करके कहते घुटनों के बल। मैं कह रहा हूं कि भाई वो किसने किसको कहा, कौन किसको कह रहा है, ये तो उससे पूछो। आदरणीय सिद्धू साहब से पूछो। अगर वो कहेगा कि व्यक्ति विशेष मैंने वड़िंग साहब के लिए बात की है या बाजवा के लिए कही है या फलां के लिए, फिर उसका मैं जवाब दे दूंगा उसको। अब ना वो नीचे सुनिए वो थल्ले आउणगे, उन्होंने पूछो भी आ जेड़ा ट्वीट कीता भाई वो किहदे वास्ते कीता। ये तो 3 करोड़ पंजाब की जनता वास्ते कीता है, किसी व्यक्ति विशेष वास्ते कीता है। तो फिर ओरा जेड़ा पुख्ता जवाब अगला जिहदे वास्ते कीता होएगा दे देगा। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए राम मंदिर वाला जो इनविटेशन, देखो राम मंदिर का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से, मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर जाने में एतराज है या राम मंदिर को हम नहीं मानते हैं। राम हमारे कन कन में है। आप जाके देखिए मेरी विधानसभा में, हाँ राम जी हमारे कन कन में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे आप समझो। वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इनविटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे उनको इनविटेशन 3 लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है
मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी तो मेरे हैं, राम जी पूरे संसार के हैं। उन्होंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि राम जी तो केवल मोदी जी के हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी ने 9 साल में फैसला कर दिया होता, नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हम अपने मन से भगवान की उस दिन हम राम जी की पूजा भी करते हैं, करेंगे भी, और हम मोदी जी के इनविटेशन और भाजपा के इनविटेशन में और इसको जो राजनीतिक रंगत दी गई है उसमें नहीं होंगे। वैसे जाएंगे बैठा नहीं जाएगा पार्टी ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਰਹਿਣਗੇ। लोकसभा इलेक्शन से पहले जो वर्टिकल डिवीजन नजर आ रही है, आपको लगता नहीं है नुकसान होगा इससे पार्टी का, जो डिवीजन नजर आ रही है? भाई मेरे कहने का मतलब डिवीजन, अब हमारे में तो कोई डिवीजन नहीं है। मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सब लोग आए। पार्टी का प्रोग्राम है, देवेंद्र यादव जी का प्रोग्राम है, देवेंद्र जी ने बुलाया है, सब लोग मंच पे आए। हाँ, इंतजार किस चीज है, कार्रवाई क्यों नहीं की? सिद्धू साहब की रैलियों में तो आपकी भी तस्वीर लगी है पीछे। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि भी नहीं लगी या फला लगी, लेकिन इस प्रकार से कहीं रैली करना जहां हमारा कंटेस्टेड कैंडिडेट है आपके सामने, वहां पर सूद साहब की, मालिका सूद जी वहां पर चुनाव लड़े, करना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे को लगता पार्टी सब वॉच कर रही है। इंतजार किस चीज है जी, क्यों कार्रवाई नहीं की? ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਖਬਰ ਜਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ टीवी ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ जो भी होएगा। हम राहुल गांधी के सिपाही, खड़गे साहब के सिपाही हैं। और हमारा एक प्रयास पार्टी को वर्कर लेवल पे खड़ा करने के लिए है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती। मैं जब से कांग्रेस में आया हूं कभी किसी वर्कर के खिलाफ भी मेरी आवाज नहीं उठी और ना ही उठेगी, समझे नहीं। लेकिन ये लड़ाई निजी है नहीं, ये ना तो निजी लड़ाई है, ना किसी व्यक्तिगत तौर की लड़ाई है। ये लड़ाई एक आइडियोलॉजी की है, एक विचारधारा की है। वो विचारधारा जो पंजाब के पुनरुत्थान को बल दे सके। एक मिनट बल दे सके, ठीक है नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25-30 साल से पंजाब को खोखला किया, पंजाब के खजाने को जेबों में डाला, पंजाब को बेचा, गिरवी रखा, ठीक है। लोगों ने कभी गलत वोट नहीं डाले, लोगों ने आस और विश्वास के वोट डाले, ठीक है। दूसरी तरफ अब वो लोग लोकराज, देखिए बहुत सारे योगदान डाले सरकारें बनने में, पहले बादल साहब, फिर कैप्टन साहब, ठीक है। अब पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग लोक शक्ति, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर लोगों के पास जाके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करना, कांग्रेस के विरसे के साथ आम वर्कर को जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वाले को मान, अब ये लोग तय करें कि जोड़ने वाला कौन है, तोड़ने वाला। और जोड़ने वाला भी जब मैं बात करता हूं तो भाई नीति से, पॉलिसी से। पंजाब कभी भी गुटबाजी से एक सिस्टम के शिकार हो गए हम। वो क्या है सिस्टम? कि जी मैं वो फलाने बंदे दे नाल जुड़ गया, फलाना बंदा फोन करेगा मेरा काम करा देगा, वो उन्हें कुटा देगा। ये सिस्टम की गुलामी है। लेकिन अगर नीतियां हो तो वो सबके लिए एक है, विरोधी पार्टी के लिए नीति है, समझे नहीं। वो पंजाब के लोगों के लिए नीति है। इसलिए नीति, न्याय, क्या खैरा साहब के साथ जो हुआ है, हमारे साथ जो हुआ, क्या वो न्याय है? इसलिए नीति, न्याय, इनके कुर्सी, इनके बलबूते पे एक एजेंडा, विजन, ऑल मेन हैव विजन, एक विजन जो सबको
मतलब सबको पसंद हो। मैं नहीं कहता कि ये पंजाब का अंडा है, भाई पंजाब का एजेंडा है, इसमें मेरा क्या है? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। गुरु साहब का फलसफा है, यदि आप बेहतर कर सकते हो तो आप बेहतर कीजिए, और यदि बेहतर कीजिए और मैं आपके पीछे चलूंगा। यदि ये बेहतर नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप निजी गालियां देना चाहते हैं तो दीजिए, उसका पंजाब के ऊपर कोई असर नहीं, उससे पंजाब कैसे बेहतर होता है, ठीक है कि नहीं? तो फिर भैया आप इस एजेंडे के पीछे चलिए। ये ना तो व्यक्तिगत लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप पंजाब की बेहतरी चाहते हैं तो इस एजेंडे पे संवाद कीजिए। इसमें मेरा तेरा नहीं, सादा पंजाब है, समझे? और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई, पहले दिन से कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं जो शब्द ना बन सके। ऐसा कोई भी, प्लीज ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो अक्षर ना बन सके। ऐसी कोई वनस्पति, पेड़ पौधा नहीं जो औषधि ना बन सके। और ऐसा कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं जो यथा योग्य जगह पे सम्मानित होकर स्थापित ना हो सके। तो भाई, वर्कर के बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, वो नींव है। तो नींव को तगड़ा करने के लिए अगर लोगों में जा रहे हैं, तो प्रधान साहब ने भी कहा है और इंचार्ज साहब ने भी कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक मिनट देखिए, जब यादव साहब आए हैं, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि, अब मैंने बात की है, मैंने कहा जी ये प्रोग्राम पहले के फिक्स थे सब कुछ। जब आप आए हो तो, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते। तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स्ड है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहाँ, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना। ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है, इसे निभाएंगे। लेकिन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। तो पंजाब के लिए आपने क्या करना है, इसे बताए बिना कोई आपको कैसे वोट डालेगा? वील हैव टू री इन्वेंट। हमें री इन्वेंट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों ने तो बदल ही दिया। टू क्वेश्चंस जी, आपकी रैलियां जारी रहेंगी, दूसरा सवाल इंडिया अलायंस के ऊपर, आम आदमी पार्टी अलायंस चाहते हैं। मेरी एक बात सुनिए, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हाईकमांड देश हित में, राष्ट्र हित में, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है, हम उससे पूरी तरह से मानेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? कोई और क्या समझता है भाई, विचारों का मतभेद हो सकता है और कांग्रेस अलाउ करती है विचार। हम लोगों ने जाके अलग अलग विचार रखे हैं राहुल जी के सामने, फैसला उनके हाथों में है, ठीक है कि नहीं? तो पहली बात तो ये आपकी बने। तो अगला सवाल पूछो सर। रैलीज जो आप कर रहे हैं, रैली, एक मिनट, मैंने आपको एक मिनट वर्कर मीटिंग जो जो मीटिंग्स हैं, मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं, वो कह रहे करतारपुर जाना है, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है? तो एक रैली है 21 और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ माइनिंग की या हो, तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब संपर्क है। देखिए, जब संपर्क टूटता है ना दोस्त, तो संदेह पैदा होता है और संदेह के धरातल पे विश्वास टूटता है। अब यादव साहब का एक संपर्क है भाई, एक डोरी बंधी है संपर्क की। जहां संपर्क होगा वहां विश्वास खुद ब खुद जगेगा और इकट्ठे होके काम करने में सबका भला है।
भैया मैं तो हमेशा ही ट्वीट करता रहता हूँ, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।